आज हम लोग देखेंगे बहुपद चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन 1 नंबर का। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 नंबर अभी हम लोग हल करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का हल। सबसे पहले यहाँ हम लोग क्वेश्चन ही एक बार लिखते हैं, ठीक। तो ये अब हम लोग ये इस साइड में हम लोग रब करते हैं, ये मिडिल वाला टर्म और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनफल। जैसे ये और ये दोनों हम लोग गुना करेंगे, 8 और एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा, -8 एक्स स्क्वायर, ठीक। अब मिडिल वाला टर्म, ये वाला टर्म देखिए 2x को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे जैसे -2x है ना, बराबर या तो जोड़ने घटाने पर हम लोग का -2 बचना चाहिए। जैसे मान लिया +2x -4x माइनस मान लिया, क्योंकि -4x + 2x अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, -2x है कि नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ +2x -4x -8 बराबर 0, ठीक। ये जैसे यहाँ देखिए 8 और एक्स स्क्वायर और 8 को गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 8x स्क्वायर। जैसे हम लोग यहाँ गुना किए तो यहाँ 2 और 4 गुना करेंगे तो हम लोग कितना होगा 8, और 2x और -4 घटाएंगे तो हम लोग का मिडिल टर्म कितना बचा 2x, ठीक है। इसीलिए अब ये आगे हल करते हैं। अब ये दोनों, ठीक, एक्स स्क्वायर + 2x में हम लोग का कॉमन क्या है, x को ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं तो x प्लस कितना हुआ 2x। अब इसमें जैसे 4 हम लोग का कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4x और 4 दूना 8, ठीक, ये बराबर 0। यहाँ प्लस किए है ना, तो यहाँ भी प्लस में होना चाहिए, ठीक है। एक ही साइन में हम लोग वहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला को हम लोग एक ठो लिखेंगे यहाँ, x + 2, ये बाहर निकाले, ठीक। इसके बाद x और ये -4 बराबर 0। तो ये अब हम अलग अलग लिखते हैं, जैसे x + 2 बराबर 0 या x -4। इसका ये हम लोग आगे लिखते हैं, ठीक है। x + 2 बराबर 0 या तो x -4 बराबर 0। तो 2 को हम लोग बराबर के दाहिने साइड में लिखेंगे, तो यहाँ इस साइड में हम लोग का प्लस है तो ये साइड में हम लोग का क्या होगा माइनस, और ये भी हम लोग का क्या होगा x बराबर 4, ठीक है। तो अतः शून्यक हम लोग का क्या है -2 और 4 है। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं, यहाँ लिखेंगे जांच। तो आप लोग को बताए थे फार्मूला, जैसे शून्यकों का योग का फार्मूला क्या है, शून्यकों का योग फार्मूला क्या बताए थे, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, ठीक। तो हम लोग का अल्फ़ा क्या है -2, तो यहाँ हम -2 लिखे, और बीटा हम लोग का क्या है 4, और यहाँ b हम लोग का -b क्या है यहाँ -2, और a हम लोग का क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 छुपा हुआ, तो a हम लोग का क्या है 1 है, ठीक। तो ये हम लोग हल करते हैं, जैसे ब्रैकेट से बाहर 2 निकालते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का कितना बचा 2 है कि नहीं, सॉरी यहाँ फार्मूला माइनस भी है ना, तो यहाँ माइनस होगा, ठीक, माइनस ब्रैकेट के अंदर -2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का क्या होगा +2 है कि नहीं। इसीलिए 2 और 2 ये हम लोग का क्या है बराबर है, ठीक है।
ये हम लोग का बराबर है, ठीक। इसीलिए दोनों स्थिति में, ठीक, ये बराबर है, ठीक है। इस साइड भी हम लोग का कितना आया 2, और ये साइड भी हम लोग का 2 आया। अब आगे क्या करेंगे, शून्यकों का, और एक ठो बताए थे फार्मूला क्या, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का फार्मूला हम लोग क्या था, अल्फा गुना, ये गुना चिन्ह है, ये बीटा, तो C/A। अल्फा हम लोग का कितना है -2, ठीक, और बीटा हम लोग का कितना है 4, ठीक। इसके बाद हम लोग का C क्या है, जैसे यहाँ C -8 है तो हम लोग यहाँ -8 लिखेंगे। A हम लोग का कितना है 1 है, ठीक। तो 2 4 ये और ये गुना करेंगे तो कितना होगा 2 4 8 -8 बराबर यहाँ A -8/1, तो हम लोग का क्या होगा -8, ठीक। तो यहाँ देखिए 2 बराबर 2, यहाँ भी -8 बराबर 8, तो दोनों स्थिति में हम लोग का संबंध सत्य है, इसीलिए ये आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1, ये अब हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले 4 और 1 को गुना करेंगे, ये रफ में ये साइड हम लिखते हैं। 1 और 4s को गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा 4s²। अब ये मिडिल टर्म 4s को हम लोग ऐसा करेंगे कि इसमें जोड़ या घटाव करने पर हम लोग का 4 आए और गुना करने पर 4s² होना चाहिए। जैसे -2s और -2s हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा 4s होगा, ठीक, और नहीं जोड़ेंगे तो 4s होगा, ठीक है। -2s और -2s ये जोड़ेंगे तो -4s होगा, और -2s इसको गुना करेंगे तो हम लोग का ये होगा, ठीक है। जैसे मान लिया -2s गुना -2s, ये माइनस क्या होता है प्लस, है कि नहीं, और 2 दूना कितना होता है 4, और 4s², ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4s² - 2s + 1, 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 4, और s तो ठीक है 4 ही होगा, ठीक है। तो अब ये हम लोग यहाँ कैसे तोड़ते हैं मिडिल टर्म, ये आप लोग को यहाँ बता दिया है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ ध्यान देना, नहीं तो आप लोग आगे नहीं बना पाएंगे। जैसे इसमें हम लोग लिखेंगे 4, अच्छा और एक बार ही लिखते हैं अच्छा से 2s। तो यहाँ हम लोग का कॉमन क्या होगा s, यहाँ भी 2 है, 2s होगा कॉमन, तो s² था, यहाँ s बचा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ 2s होगा, 2 दूना 4, ठीक, और यहाँ 1, ठीक, और यहाँ -1, 2s - 1, ये और ये ब्रैकेट के अंदर में एक तो बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब 2s - 1, ठीक, और यहाँ भी 0 हम नहीं बैठा है, यहाँ 0 बैठाना होगा इस साइड में, ठीक है। तो अब ये अलग अलग लिखेंगे, 2s - 1 बराबर 0, और ये बोला 2s बराबर 0, तो 2s ये बराबर के दाहिने साइड करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा। अब यहाँ s बराबर 1/2 होगा, 2 को हम नीचे लिखें, फिर इसमें भी उसी तरह s बराबर 1/2। तो हम लोग का शून्यक यहाँ क्या निकला, अतः शून्यक 1/2 ये और 1/2 ये है, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब ये हम लोग जांच करेंगे, यहाँ जांच लिखते हैं। जांच करने के लिए हम लोग का फार्मूला क्या है, शून्यकों का योग। फार्मूला क्या है,
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा हम लोग का क्या है 2 और बीटा भी 1/2 है। माइनस बी हम लोग का क्या है, जैसे यहाँ -4 है तो यहाँ हम लोग b -4 है, ठीक है। आइए बाहर में ये वाला माइनस यहाँ लिखे, ठीक, बटे एक हम लोग का कितना है 4 है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक। तो ये दोनों पहले ये दोनों हम लोग हल करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, ये नीचे में एलसीएम 2 जोड़ देंगे तो 2, यहाँ माइनस और माइनस गुना करेंगे तो कितना होगा 4, माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ 4 तो 4 ही रहेगा, ठीक। माइनस और माइनस क्या होता है, जैसे यहाँ लिखते हैं माइनस गुना माइनस कितना होता है प्लस, क्या होता है प्लस, ठीक। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, इसलिए यहाँ से हम लोग माइनस का कैंसिल कर दिए, यहाँ 4 लिखे, ठीक। तो अब ये काटेंगे तो हम लोग का कितना होगा 1, और ये भी काटेंगे तो हम लोग का कितना होगा 1, ये बराबर हो गया, ठीक है। अब और एक तो फॉर्मूला शून्यकों का गुणनफल हम लोग का क्या है अल्फ़ा गुना बीटा है, या तो c/a। अल्फ़ा हम लोग का कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2। c हम लोग का यहाँ कितना है +1, तो यहाँ 1 लिखें, और a हम लोग का यहाँ कितना है, a हम लोग का कितना है 4 है, ठीक, इसीलिए यहाँ हम 4 लिखे। तो ये दोनों अगर गुना करेंगे तो कितना होगा 1/4, ये साइड भी 1/4। अतः ये और ये मतलब शून्य के योगफल में 1 बराबर हुआ, गुणनफल में 1/4 बराबर 1/4। तो दोनों स्थितियों में ये हम लोग का बराबर हो गया, अतः ये हम लोग का सत्य हुआ, ठीक है। जांच के जो हम लोग का सत्य है, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं दोनों स्थिति, स्थिति 1 स्थिति 2 दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। अब 3 नंबर क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x। तो ये हम लोग क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ, तो द्विघात बहुपद हम लोग किस रूप में लिखते हैं, x² + bx + c, इस रूप में लिखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं, ये हम लोग इस रूप में लिखेंगे, ये जैसे यहाँ 6x², ये हम लोग का bx है, तो यहाँ -7x ये होगा, और ये c हम लोग का ये इस फॉर्म में लिखे, तो ये हम लोग का कितना होगा 0 बराबर 0 है कि नहीं। तो द्विघात बहुपद इस रूप में हम लोग लिखते हैं, ये आप लोग याद रखना, जैसे ये वाला क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। इसके बाद ये हम लोग हल करते हैं मध्य पद, जैसे हम लोग यहाँ 7 या 18 होगा, तो यहाँ 7 को ऐसा तोड़ेंगे, ठीक, ले लिए हैं। तो यहाँ हम लोग का क्या बचेगा -3, यहाँ प्लस, फिर यहाँ तो इसी रूप में, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ तो एक ही कॉमन होगा, बराबर 0, ठीक है। अब इसमें ये वाला ब्रैकेट के अंदर में ना दोनों में से एक ठो लिखना है। इसके बाद 3x, ये वाला 3x + 1 ये हम लोग को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये अब हम अलग अलग लिखेंगे, जैसे 2x - 3 बराबर 0 और 3x
बराबर 0। ठीक है, और यहाँ आप लोग ठीक है कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो हम लोग ये कैसे लिखेंगे, 2x ये बराबर के इस साइड में करेंगे तो प्लस में होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा 3/2 है कि नहीं, और ये बराबर किसे -1, x बराबर -1/3। अतः शून्यक हम लोग का कितना निकल गया, अतः शून्यक 3/2 और -1/3 है। अगर ये हम लोग जांच करेंगे तो हम लोग को शून्यकों का जैसे जांच हम लोग इस तरह करेंगे, शून्यकों का योग फार्मूला लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा हम लोग का 3 है, बीटा हम लोग का ये है, तो ये हम लोग हल करेंगे तो इतना आया। क्योंकि b हम लोग का कितना है -7 है, और a हम लोग का कितना है a है, तो यहाँ 7/6, तो ये 7/6 ये शून्यकों का योग ये बराबर हो गया। गुणनफल अल्फा गुना बीटा, इस फार्मूला क्या आता है c/a से ये हम लोग का 3/2 गुना 1 -1/3, ये हम लोग हल करेंगे तो -3/6 आया। c हम लोग का कितना है 3 है, -3 है, और b हम लोग का ये नहीं a हम लोग का कितना है 6 है, तो ये भी हम लोग जांच किए तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब 4 नंबर का क्वेश्चन दिया 4u² + 8u, ये हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो 4u² + 8u बराबर 0, तो ये हम लोग जैसे कॉमन लेते हैं यहाँ, इसमें तो हम लोग कॉमन ये 4u² है 8u, तो दोनों में ऐसे संख्या है कि कॉमन हो, जैसे 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ u² है, तो u यहाँ के ब्रैकेट के अंदर में यहाँ प्लस 8, 4 दूना कितना होता है 8, u तो हम यहाँ बाहर निकाले हैं। ठीक, तो ये हम लोग का कितना हो गया 0। ठीक, तो ये अब हम अलग अलग लिखेंगे, जैसे 4u बराबर 0 और या u + 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये अगर हम लोग निकालेंगे तो 0 बराबर 4 इस तरह लिख सकते हैं, तो कि 0/4 का वैल्यू कितना होता है 0, इसलिए u बराबर कितना हुआ 0, u बराबर इस प्लस में था तो बराबर की साइड में माइनस होगा, है कि नहीं, इसलिए यह तो अतः शून्यक कितना लिखा है, शून्यक 0 और कितना है -2, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो शून्यकों का योग हम लोग ये अल्फा प्लस बीटा फार्मूला लिखे, अल्फा हम लोग का 0 है और बीटा हम लोग का -2 है, तो ये हम बैठा है तो ये हम लोग का कितना आया -2, और ये फार्मूला कितना है b -b/a, हम -b हम लोग का कितना है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए प्लस में था 8 लिखे, और ये हम लोग का कितना है 4 है, यहाँ 4 लिखे, तो हम ये कटाए तो कितना बचे -2, इसीलिए ये -2 बराबर -2, ये हम लोग का सही है। ठीक है, इसका गुणनफल अल्फा गुना बीटा 0, अल्फा हम लोग का 0 और बीटा कितना है ये -2 है। ठीक है, तो -2 और 0 रखना कहते हैं 0। ठीक, इसका फार्मूला क्या है c/a, c हम लोग का क्या है यहाँ कुछ नहीं है, तो ऊपर में 0, a हम लोग का कितना है 4, तो यहाँ 0/4, तो ये 0 निकला, तो 0 बराबर 0, ये भी हम लोगों ने जांच किया। ठीक है, सत्य है। अब 5 नंबर क्वेश्चन t² - 15, अब ये हम लोग हल करते हैं t² - 15, तो ये हम लोग को ये वाला फार्मूला में, जैसे फार्मूला हम लोग को पता है a² - b², तो क्या होता है a + b ब्रैकेट के अंदर a - b, ये हम लोग का क्या है फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे t² √15 को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 15, है कि नहीं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं t + √15 t - √15 बराबर 0। ठीक है, अब ये अलग अलग लिखते हैं t + √15 बराबर 0 या t - √15 बराबर 0। अब √15 को दाहिने साइड में करेंगे तो कितना आएगा -√15। ठीक, ये वाला प्लस में आएगा +√15, अतः
शून्यक हम लोग का कितना है, -√15 और √15। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो गया। और जांच करेंगे तो हम लोग इस तरह जांच करेंगे, जैसे शून्यकों का योग का फॉर्मूला कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा या तो -b/a। अल्फ़ा हम लोग का कितना है, अल्फ़ा -15 और बीटा हम लोग का कितना है, √15। ठीक, तो माइनस और प्लस ये अगर काटेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 0। अब यहाँ b जैसे यहाँ हम लोग का t² दिया हुआ ना, तो ये इस फॉर्म में रहता है, जैसे a² हम लोग का द्विघात बहुपद इस फॉर्म में रहता है। जैसे यहाँ t² हम लोग का ये है और ये हम लोग का क्या है, c है, b नहीं दिया हुआ है, मतलब ये नहीं दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, तो b हम लोग का क्या होगा, 0। a हम लोग का कितना दिया हुआ है, 1। तो ये इस 0/1 को हम 0 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हम लोग का 0 = 0 हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a। ठीक, अल्फ़ा हम लोग का कितना है, -√15 और बीटा हम लोग का कितना है, √15। ठीक, और √15 गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 15। और माइनस है यहाँ और प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस यहाँ। ठीक, अब c जैसे यहाँ दिया हुआ है, c हम लोग का यहाँ कितना है, -15। जैसे ये यह c हम लोग का -15 है, तो यहाँ हम -15। a हम लोग का कितना है, 1 है, तो -15/1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -15। तो ये भी हम लोग का -15 बराबर है। अतः स्थिति 1 और स्थिति 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। ठीक है, ये हम लोग जांच के। ठीक, अब 6 नंबर क्वेश्चन, 3x² - x - 4। तो ये हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन ही और एक बार लिखते हैं, 3x² - x - 4 बराबर 0। तो ये हम लोग यहाँ तोड़ेंगे, कितना होगा, 3 4 है 12, और यहाँ हम लोग का x है, तो हम लोग ऐसा संख्या मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, जैसे यहाँ 3 4 है 12, 4 - 4x और प्लस 3x, ये हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा, 12, 4 × 12, यहाँ भी 12 हो रहा है। और यहाँ घटाने पर 4 - 4 और प्लस 3 को घटाएंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, -x। ठीक, अब यहाँ हम लोग इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ इसके बाद यहाँ हम लोग का कॉमन क्या है, x², ये x कॉमन है, तो यहाँ 3x, यहाँ 4, x तो हम बाहर निकालें। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 1 - 4 बराबर 0। तो ब्रैकेट के अंदर वाला में हम लोग एक ठो बाहर निकालेंगे। ठीक, एक ही ठो लिखना है, ये हो गया बराबर 0। अब x + 1 बराबर 0। ठीक, तो अब ये वाला जैसे 4 को दाहिने साइड करेंगे तो प्लस में होगा। ठीक, x बराबर 4/, यहाँ 3 हम लोग का नीचे में आ गया, और ये हम लोग का -1 होगा। ठीक, अतः शून्यक कितना है, 4/3 और -1 है, ये हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ इसके बाद हम लोग जांच करते हैं। जैसे जांच करने के लिए फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये फार्मूला है, आप लोग को याद रखना होगा। जैसे अल्फ़ा हम लोग का क्या निकला था, 4/3, और बीटा हम लोग का क्या निकला था, -1। ठीक, तो ये हम लोग 4 और -1 को गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा, और ये सॉरी यहाँ प्लस में है। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम लेंगे इसका, जैसे मान लें 4/3 प्लस और माइनस क्या होगा, -1। ठीक, और यहाँ हम लोग नीचे में क्या 1 लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब एलसीएम लेंगे,
तो यहाँ एलसीएम हम लोग का कितना होगा 3, यहाँ 4 और यहाँ हम लोग का कितना होगा 3, है कि नहीं। तो 4 और घटाएंगे कितना होगा 1/3 बचा। जैसे बी हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, क्वेश्चन हम लोग का क्या था, बी हम लोग का कितना है -1 है, ए हम लोग का कितना है 3 है, ठीक है। तो ये -1/3 और सॉरी इसके ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, ये हम लोग का ब्रैकेट है अब बाहर में माइनस है। तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो हम लोग का क्या कितना होगा प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर कितना होगा प्लस 1/3, इसलिए यहाँ भी 1/3, ये हम लोग का बराबर हो गया, ठीक। अब सुनिए को का गुणनफल फार्मूला क्या है, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा हम लोग का कितना है 4/3 और बीटा हम लोग का -1, ठीक। और C हम लोग का कितना है -4 और A हम लोग का कितना है 3। तो 4 और 1 हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा 4 और चिन्ह यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, प्लस और माइनस माइनस अब /3। इसके बाद यहाँ पर ये तो यहाँ -4 और 3 ये बराबर है, ठीक है। इसीलिए ये -4/3 बराबर -4/3। तो स्थिति 1 में ये भी बराबर है, स्थिति 2 में ये भी बराबर है। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। तो ये जांच के हम लोग का ये सत्य है।